हेलो एवरीवन। क्वेश्चन के अंदर अपन को y ऑफ x जो गिवन है इसका इंटीग्रेशन अपन को पहले फाइंड करना है। फिर उसके बाद अपन को y ऑफ π/4 का जो है आंसर अपन को निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर कोसेक, टैन, सेक तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने पास एक ही जो है मेथड रहता है कि क्यों ना सभी को अपन लोग साइन कोस के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं पहले। उसके बाद अपन को कुछ ना कुछ इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन या कुछ ना कुछ अपन को आइडिया लग जाता है बाद में। तो चलो इसको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसेक को अपन लिख सकते हैं कितना 1/sin x और प्लस साइन x। इन डिनोमिनेटर के अंदर भी अपन लोग सबको चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक को अपन लिखेंगे कितना 1/sin x, सेक को अपन लिखेंगे कितना 1/cos x, टेन को अपन क्या लिखेंगे sin/cos x और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। चलो थोड़ा इसका एलसीएम लेके थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स कैंसिल आउट हो तो कितना बचाएगा 1 और यहाँ साइन मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अपोन में भी चलो अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा साइन इंटू कोस। तो देखो फर्स्ट टर्म में एलसीएम कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर कोस कैंसिल आउट हुआ तो एक साइन जाके मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पर। तो 1 पावर यहाँ पर है और 2 पावर इधर है। तो 3 पावर पहले से थी और एक पावर और जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया साइन पावर 4x और इंटू dx। देखो एलसीएम वाला एक साइन कैंसिल आउट हुआ तो चलो कोस कहाँ जाएगा इन न्यूमरेटर। तो चलो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये चला कितना 1 प्लस साइन पावर 4x और इंटू कोस एक्स और dx। तो देखो अब आपको पता लग गया होगा कि जो क्वेश्चन गिवन था इन टर्म्स ऑफ कोसेक, सेक और टैन, वहाँ पे अपन को एक आइडिया नहीं लग रहा था कि अपन इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें। लेकिन देखो अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि साइन को अपन लोग क्या करने वाले हैं टी रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या साइन एक्स को टी। चलो अब dx को रिमूव करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बन जाए कितना cos x फिर x का dx और कितना हो गया dt। तो यहाँ से अपने पास जो फंक्शन मिलेगा 1 प्लस साइन को अपन ने t पुट किया है तो बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 प्लस टी पावर 4 और ये बन गया कितना dt। अब ये अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी है अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। तो वही करते हैं यहाँ पे। तो डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया तो बना 1/t स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 क्योंकि कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहाँ बनेगा कितना 1/t स्क्वायर और ये बचेगा टी स्क्वायर। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं देखो कि यहाँ जो है ऊपर अपने पास क्या है इसको बनाते हैं अपन लोग डेरिवेटिव को भी फंक्शन का, वैसा अपन को डिनोमिनेटर में फंक्शन बनाना है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये किसका डिफरेंशिएशन बन सकता है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं करूँ किसका t और -1/t को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो t का कितना हो जाएगा 1 और इसका होगा माइनस तो कितना हो जाएगा +1/t स्क्वायर। तो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं अगर ऊपर 1 + 1/t स्क्वायर है तो नीचे आपको एक स्क्वायर बनाना है किसका नेगेटिव अपोजिट साइन का। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला स्क्वायर बनाना है। अगर ऊपर माइनस है 1 - 1/t स्क्वायर तो आपको नीचे बनाना है प्लस वाला जो है स्क्वायर आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बन गया a स्क्वायर ये b स्क्वायर। तो अपन को 2 का रिक्वायरमेंट है तो काम करते हैं अपन को नेगेटिव वाला स्क्वायर चाहिए तो पहले -2 कर देते हैं, साथ में क्या करना पड़ेगा +2। अब इसको थोड़ा देखो आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये बन जाएगा कितना a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया 2ab क्योंकि वो 2ab जब करोगे तो t इंटू कितना होगा 1/t, t वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है। तो ये जो टर्म है ये अपन को एक स्क्वायर बना रहा है किसका t - 1/t, ठीक है होल स्क्वायर। और ऊपर जो है देखो आपको दिख भी रहा होगा जो चल रहा है 1 + 1/t स्क्वायर और ये क्या चल रहा है अपने पास dt। तो चलो dt को अपन ऐसे लिख देते हैं और प्लस में क्या था 2। अब आप देख सकते हो इसका डेरिवेटिव कहाँ पे आया हुआ है ऊपर आया हुआ है। तो क्यों ना अब इसी को अपन रिप्लेस कर देते हैं फिर से। तो चलो यहाँ पे अपन वापस से करते हैं सब्स्टिट्यूट। अब इसको t नहीं रखेंगे
क्योंकि टी अपन पहले यूज़ कर सकते हैं। तो टी माइनस 1/t को क्या रिप्लेस करते हैं अपन, यू। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टी का कितना हो जाएगा 1, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया 1/t², और फिर टी का डी टी कितना बन गया du। तो चलो यहाँ से अपना जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखो ऊपर वाला तो क्या बन गया du, नीचे बन गया कितना u², और अपन 2 को लिख सकते हैं √2²। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा होगा, कौन सा वाला, जो tan इनवर्स x का जो है इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो तो क्या होता है 1/x² + a²। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/a, फिर क्या होता है tan इनवर्स x/a मीन्स कितना होगा u/√2, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब सारे जो है वेरिएबल्स है इनको वापस से रिप्लेस करना होगा क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले u को अपन ने क्या रखा था t माइनस 1/t, तो यहाँ आ जाएगा t माइनस 1/t, और अपॉन में क्या चल रहा है √2 + c, ठीक है। अब तो एलसीएम ले लेते हैं तो बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ t एलसीएम होगा तो t मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया न्यूमरेटर के अंदर t² - 1, और जो एलसीएम था वो कहाँ जाएगा नीचे, और प्लस क्या हो गया c। अब आप देखो, अब आपने t को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो t को अपन ने क्या पुट किया था साइन, तो साइन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जो y(x) का जो फाइनल आंसर बनेगा वो जाएगा 1/√2, फिर बनेगा tan इनवर्स, t की जगह पर इनको क्या पुट करना पड़ेगा साइन, तो ये बन जाएगा sin² x - 1, और बन जाएगा √2 sin x और प्लस c। अब देखो ये तो y(x) आया हुआ है, अपन को क्या चाहिए y(π/4), तो c का वैल्यू पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो उसके लिए अपन को लिमिट गिवन है, क्या गिवन है कि अगर LHL निकालें π/2 पे तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो डायरेक्टली अपन लिमिट निकाल सकते हैं, क्या देखो दोनों साइड में अपन लिमिट लेते π/2 का, क्योंकि नेगेटिव LHL RHL दोनों सेम ही है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ज़्यादा कुछ यहाँ दिया नहीं है। तो चलो पुट करते हैं π/2, तो y(x) अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा 1/√2, जहाँ x है वहाँ सब जगह π/2 अपन पुट कर देते हैं। तो देखो साइन में अगर π/2 गया कितना हो गया 1, 1² 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा √2 क्योंकि ये कितना है sin π/2 1, और प्लस कितना हो गया c। अब देखो इसका वैल्यू अपन को कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि लिमिट का वैल्यू अपने पास कितना था 0, तो 0 यहाँ पुट कर देते हैं इक्वल्स में। अब देखो आपको पता है कि tan इनवर्स में क्या हो गया 0, तो वो भी कब होता है 0 पे होता है प्लस c। तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया c का आंसर क्या मिल गया 0। तो यहाँ से जो y(x) जो मिला हमारे को वो कितना हो गया 1/√2, फिर बना कितना tan इनवर्स sin² x - 1/√2 sin x, और c जो है वो 0 हो गया। अब अपन को किसका आंसर चाहिए था y(π/4), तो यहाँ π/4 पुट करते हैं, तो 1/√2 tan इनवर्स, चलो यहाँ पुट करते हैं। देखो आपको sin π/4 कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 - 1 था वहाँ पे, अब बन गया √2। अब sin π/4 कितना होता है 1/√2, चलो इसको सोल्व करते हैं, √2 कैंसिल आउट हो गया है, 1/√2 tan इनवर्स। अब देखो 1/2 - 1 कितना हो जाएगा -1/2, और यही आंसर है अपने पास क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा कुछ सोल्व नहीं किया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ 1/√2 tan इनवर्स -1/2, तो 1/√2 tan इनवर्स -1/2 मीन्स ऑप्शन 3 इज आवर आंसर।